अब सेकेंडरी आएंगे हम कि दूसरा कौन सा है। फर्स्ट हमारा ये हो गया 3rd नंबर की, अब सेकंड हो गई हमारी 4th नंबर की। सेकंड हो गई कौन सी हमारी 4th नंबर की नर्व हो गई, और वो नर्व का नाम क्या है, ट्रॉक्लियर। और ट्रॉक्लियर का फंक्शन, वो ट्रॉक्लियर क्या करवाती है, वो मूवमेंट ऑफ आई बॉल अपवर्ड। ट्रॉक्लियर का जो वर्किंग है वो आई बॉल को अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ उठाने का काम करती है ट्रॉक्लियर। और ट्रॉक्लियर नर्व जो सप्लाई करती है उस मसल्स, कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है, वो है सुपीरियर ऑब्लिक्यू। सुपीरियर ऑब्लिक्यू, अब ये जैसे ये इन्फीरियर ऑब्लिक्यू है, वो सुपीरियर ऑब्लिक्यू। अब सुपीरियर ऑब्लिकस को जो सप्लाई करती है, सुपीरियर ऑब्लिकस मसल्स को जो सप्लाई करती है, और उस सुपीरियर ऑब्लिकस मसल्स का काम क्या है, आई बॉल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, अपवर्ड। आई बॉल का अपवर्ड मूवमेंट जो कौन सी मसल्स कराती है, सुपीरियर ऑब्लिक्यू। ठीक है, तो सुपीरियर ऑब्लिकस जो मसल्स हैं वो आई बॉल के अपर मूवमेंट को परफॉर्म करती है। इसके बाद ये हमारी हो गई 6वीं मसल्स। ठीक है, 6 नंबर। अब कौन सी बची, ये भी मसल्स हो गई, ये भी मसल्स हो गई, ये भी मसल्स हो गई। तो अभी कौन सी बची हमारी, लेटरल। और जो हमारी जो तीसरे नंबर की नर्व है वो कौन सी है, 6 नंबर की नर्व, और वो नर्व कौन सी है, एब्डुसेंट। एब्डुसेंट 6 नंबर की नर्व है, और वो किस मसल्स को सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस, द मसल नंबर 7। तो ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और उसका जो मूवमेंट है वो कौन सा है, ऑब्वियसली लेटरल है तो समझ ही गए होंगे, आई बॉल का आउटवर्ड। लेटरल मतलब साइड की तरफ, लेटरल की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। तो 3rd नंबर की एब्डुसेंट नर्व लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, और लेटरल रेक्टस का जो मूवमेंट है वो आउटवर्ड आई बॉल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो ओवरऑल मसल्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व है वो मेनली 3 नर्व हैं, और इन नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है, जैसे 3rd और 4th जो नर्व निकलती हैं वो निकलती हैं मिड ब्रेन से। कहाँ से निकलती हैं, ये मिड ब्रेन से। 3rd और 4th नर्व जो कि ओक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व निकलती है हमारे मिड ब्रेन से, और एब्डुसेंट 6 नंबर की जो नर्व है वो कहाँ से अराइज होती है, वो होती है पोन्स से। ये हमने एपी व्यू बोलेंगे इसको, ये पीछे वाला व्यू है जो कि ये पोन्स और ये मिड ब्रेन है। जब लिटरली हम ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के आपको बताएंगे तो उसमें ओवर छोटी छोटी चीज़ों को मिड ब्रेन्स, पोन्स, मेडुला, थैलमस, हाइपोथैलमस, ये सारी चीज़ें उसमें आपको डिस्प्ले करेंगे। ब्रेन में कौन से पार्ट कहाँ होते हैं, किस ब्रेन के कौन से पार्ट का क्या वर्किंग है, क्या रिस्पॉन्स है, और बहुत सारे होने की वजह से इनको नंबर में कैटेगराइज किया गया है। तो कहाँ पे मोटर है, कहाँ पे सेंसरी है, और बॉडी में किसका क्या रिस्पॉन्स है, वो सारा कुछ जो डिटेल्स है वो हम आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करेंगे। तो जो अभी प्रेजेंट में हमने बताया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ये हमने जो आई बॉल बनाया है, आई बॉल में हमने जो समझने के लिए क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसमें हमारा सुपीरियर वर्टिकल हो गया, सुपीरियर वर्टिकल, इंफीरियर वर्टिकल और एंटीरियो पोस्टीरियर एरोज हो गए। अब इसमें जो मसल्स होती हैं वो मसल्स कौन कौन सी हैं, मसल्स हैं रेक्टस सुपीरियर, रेक्टस इंफीरियर, रेक्टस लेटरालिस और मीडियालिस। ठीक है, तो ये हमने इसको क्या लिख दिया, रेक्टस 4। रेक्टस 4, रेक्टस 4 में हमें समझ में आ जाएगा कि 4 मसल्स हैं इसमें। इसके बाद
इधर आ जाते हैं तो यहाँ 4 थी और यहाँ 3 मसल्स है। वो 3 कौन कौन सी मसल्स हैं? एक तो है सुपीरियर ऑब्लिकस और इन्फीरियर ऑब्लिकस। तो सुपीरियर ऑब्लिकस, इन्फीरियर ऑब्लिकस और एक तो तीसरी कौन सी है? लेट पल्पेब्रस सुपीरियर। तो ये टोटल 7 मसल्स हो गई। अब ये जो 7 मसल्स हैं इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो पहली जो 5 मसल्स हैं उनको 3rd नंबर की जो नर्व होती है ऑक्यूलोमोटार, ये सप्लाई करती है। कौन कौन सी मसल्स को? सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस। इसके अलावा इन्फीरियर ऑब्लिकस और लेटरल पल्पेलस सुपीरियर, ये 5 मसल्स को सप्लाई होती है। कौन सी नर्व? ऑक्यूलोमोटार। और ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स का वर्किंग क्या है? पीपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, अकोमोडेशन लेंस और आई बॉल मूवमेंट। ठीक है। इसके बाद अब ये हमारी 5 हो गई, तो बची कितनी? 5 2 7, 2 और बची हैं। तो 2 मसल्स और कौन कौन सी हैं और उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो जो ऑक्यूलोमोटार है, इस नर्व का ओरिजिन होता है मिड ब्रेन से और इन 5 मसल्स को सप्लाई करती है। इसके बाद सेकंड है जो कि 4th नंबर की नर्व है, ट्रोक्लियर। ये ट्रोक्लियर नर्व जो है ये कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है? सुपीरियर ऑब्लिकस। ठीक है। और सुपीरियर ऑब्लिकस का मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट अपवर्ड, आई वॉल मूवमेंट का अपवर्ड मूवमेंट कराती है, आई वॉल को अपवर्ड मूवमेंट कराती है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो है 6 नंबर की नर्व एब्डुसेंट। एब्डुसेंट नर्व जो है वो क्या करती है? लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है और लेटरल रेक्टस का जो मूवमेंट होता है वो आई वॉल आउटवर्ड होता है, मतलब लेटरल की तरफ होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो आई की जो मसल्स हैं, ये जो आई की मसल्स हैं वो कहाँ हैं और कैसे काम करती हैं, कौन सी नर्व उनको सप्लाई करती है और इनका मूवमेंट क्या होता है। ये बेसिक एनाटॉमी हो गई इसकी। और इसमें जो हम वर्किंग देखेंगे अब, तो वर्किंग और एक्सरसाइज वो कैसे होगी? मे भी किसी भी रीज़न की वजह से इनमें से कोई भी मसल्स अगर प्रॉब्लम में होती हैं, प्रॉब्लम इन द सेंस कि वीक हो जाती हैं या इनिशियल प्रॉपर परफॉर्मिंग नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जैसे सुपीरियर ऑब्लिकस और लेटरल ऑब्लिकस जो है ये ज़्यादातर इम्पैक्ट आ जाता है पैरालिसिस की वजह से। डिप्लोप्लिया अबडक्टर पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है 4th नंबर पे, 4th नंबर इन द सेंस कि सुपीरियर ऑब्लिक्यू में।